Hello everyone. So in last lecture we have seen different types of watches and how they calculate their timing. We have seen it. Now it is the time of measuring of speed. So here you can see one boy is rolling a ball. There is a drawn one line and he is trying to measure the speed of ball. So now let's see how to measure the speed of ball. Okay, so measuring the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. You can use a scale or measuring tape. क्या करना है, एक बॉल हमें लेना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें खड़ा रहना है, फिर एक लाइन बनानी है 1 और 2 मीटर दूर तक, फिर हमें धीरे से जो बॉल है उसको बॉल को रोल किया और जहाँ पे रखा था वो पॉइंट मार्क करना है। वो पॉइंट मार्क करके फिर वो जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन कब क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट और वो टाइमिंग वो दोनों हमें मेज़र करना है। मेज़र करके फिर हमें टेबल में लिखना है, मतलब हमारा डिस्टेंस, फिर वो मार्क किया हुआ पॉइंट और जहाँ से क्रॉस किया वो लाइन, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया। डिस्टेंस आ गया हमारे पास। फिर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था बॉल को रोल करना, वहाँ से लेके लाइन को क्रॉस किया तब तक का टाइमिंग हमें नोट करना है। 6 to 7 सेकेंड विल बी देयर। तो टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। अभी हमें स्पीड मेज़र करना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी हमने डिस्टेंस लिया, जैसे कि 16 मीटर्स ले लिया और हमें टाइमिंग लग रहा है 8 सेकेंड, तो 16/8 क्या हो जाएगा, 16/8 इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बॉल इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही हमें अलग अलग डिस्टेंस लेना है मूविंग बॉल का और स्पीड फाइंड करनी है। तो रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विथ स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी रॉकेट का स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर कवर करता है। और वहाँ पे अदर साइड देखने जाए तो टॉर्टोइस का स्पीड क्या है, एक सेकेंड में सिर्फ 8 सेंटीमीटर वो कवर करता है। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन फास्टर है, रॉकेट या टॉर्टोइस? ऑब्वियसली कौन फास्ट होगा, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट क्या कर रहा है, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर और सेंटीमीटर में से जो लार्जर यूनिट है वो लेना है। बिगर यूनिट इज 8 किलोमीटर। दैट मीन्स द फास्टेस्ट वन इज रॉकेट. So once you know the speed of an object, you can find the distance moved by the time in a given time. All you have to do is multiply the speed by time. Distance is equal to speed into time. और अगर आपको टाइम फाइंड करना है और स्पीड दिया है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो बूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड. तो बूजो को जानना है कि कोई स्पीड है कोई ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेज़र कर सके. तो आपने कभी स्कूटर चलाते हुए देखा होगा, तो स्कूटर चलाते हुए देखो ना, मोटरसाइकिल या स्कूटर, तो वहाँ पे 2 आपको मीटर दिखेंगे. एक होता है स्पीड मेज़र करता है, आप जैसे जैसे एक्सीलेटर देते हो वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है. और दूसरा एक फिक्स किलोमीटर वहाँ पे मेजर करता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर. आप जब भी नई कोई टू व्हील खरीद रहे हो तो उस पर आप देखोगे कि वहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा है. लेकिन आप जैसे जैसे ट्रैवल करोगे वो टू व्हील को लेके या कार को लेके, तो उसमें जो किलोमीटर्स है वो बढ़ते जाएंगे. तो किसी के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 500 किलोमीटर, कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद 350 किलोमीटर.
तो ये जो किलोमीटर्स है वो बढ़ते जाएंगे, उसको बोलेंगे हम ऑडोमीटर, और जो स्पीड को नोटिस कर रहा है उसको बोलेंगे हम स्पीडोमीटर। सो यू कैन सी टेबल 13.4 फाल्कन, चीता, ब्लूफिश, रैबिट, स्क्विरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जायंट टॉर्टोइस एंड स्नेल, सबका हमें स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। फाल्कन 1 आवर में 320 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अभी क्या करना है एक्चुअली, हमें कैसे कर 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ मैं आपको बाय द वीडियो शो करूँगी। यहाँ पे टेबल दिया है 13.5, ऑडोमीटर है और रीडिंग है उसका। ऑडोमीटर देखो 36,540, 36,560, 36,580, ऐसे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो डिस्टेंस दिखा रहा है अलग अलग, और एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, आफ्टर 30 मिनट्स इट इज़ कवर इन 20 किलोमीटर्स। तो there is one graph that you can see on page number, just a second, this one is not, sorry, here is not a graph, yes it is here। तो आपको दिखेगा एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई मीन्स वर्टिकल लाइन। तो हमें वर्टिकल लाइन पे डिस्टेंस लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम लेना है। अभी 8 o'clock को जब स्टार्ट किया था तब उसने कोई भी स्पीड नहीं थी, मतलब उसका था 0 किलोमीटर पर आवर, तो वो आ जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट पे। 8:30 को उसने 20 किलोमीटर कंप्लीट किया था, 9 o'clock को 30 किलोमीटर, 40, 9:30 को 60 एंड 10 o'clock को 80। ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो एक कार का भी ग्राफ दिया है। कार 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 0 ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 टाइम इन मिनट आ गया, टाइम इन डिस्टेंस इन किलोमीटर आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 5, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, एंड इन 2 मिनट 2 किलोमीटर, एट दैट like that it is covering 1 kilometer in 1 minute। so straight graph देखो तो हमारा एज एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारा वेट कम ज़्यादा होता रहता है। देयर इज़ नो एनी फिक्स वेट कि आपका एज बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ता ही जाएगा। एक पर्टिकुलर एज तक आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो एक स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो कम भी हो सकता है। तो वहाँ पे हमारा काम लीनियर नहीं आएगा, वहाँ पे हमारा नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। ओके। और डिस्टेंस अपॉन ग्राफ का, डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ का मैं आपको एक वीडियो शो कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। एंड कीवर्ड्स आर हियर। हमने क्या क्या सीखा, बार ग्राफ सीखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑस्किलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम, इतना सीखा है हमने इस चैप्टर में। ओके, so chapter is completed over here. I am showing you one video. After that, in the next lecture we will start our new chapter. Take care. Bye bye.
Motion and time. Distance-time graph. You know how to find the distance, speed or time from a formula. Did you know you could also do it with graphs? It's interesting and you get to see the values too. You know the basics of a graph, don't you? There's an x-axis that is horizontal and the y-axis that is vertical. The place where they intersect is the origin. We mark that as 0. If you have been given the values of distance and time, which one would you plot on the x-axis? The one that is independent. Between distance and time, we can say that time is the independent variable. So we mark that on the x-axis. So obviously, distance goes on the y-axis. Now, start plotting. X-axis is time and y-axis is distance. First look up the value of x and then mark the value of y for that x. Once you have marked all your points, connect them. Does a single straight line pass through all the points? If yes, then it shows that the motion is uniform. What can we do with this distance-time graph? Let's see. It has already given you information about whether the motion is uniform or non-uniform. What will the distance covered be at 40 minutes? Well, we can mark 40 on the x-axis. Then extend the line to cross this x point. Locate the point on the line that matches with x is equal to 40 minutes. So, you can calculate the distance. Can you calculate the speed? Let's see. What is the speed of the object here? Consider any two time points, say 10 minutes and 30 minutes. Look at the distance for the 2 points. It is 20 kilometers and 60 kilometers. Speed is equal to distance upon time. Look at the time passed between these points. Here it is 30 minutes minus 10 minutes is equal to 20 minutes. A standard unit of time is seconds. So, 20 minutes is equal to 20 multiplied by 60 seconds is equal to 1200 seconds. Look at the distance travelled between these points. Here it is 60 kilometers minus 20 kilometers is equal to 40 kilometers. Convert 40 kilometers to meters. Therefore, 40 multiplied by 1000 meters is equal to 40,000 meters. Speed is equal to distance upon time. Therefore, speed is equal to 40,000 meters divided by 1200 seconds. Therefore, speed is equal to 33.33 meters per second. Look at this distance-time graph. What can you say from it? As you can see, the line is not a straight line, so it is not uniform motion.
What is happening to the speed? The time intervals on the x-axis are constant. Look at the y values. In the first 2 seconds, distance is equal to 1 meter. In the next 2 seconds, distance is equal to 4 meters minus 1 meter is equal to 3 meters. In the next 2 seconds, distance is equal to 9 meters minus 4 meters is equal to 5 meters. In the next 2 seconds, distance is equal to 16 meters minus 9 meters is equal to 7 meters. In the next 2 seconds, distance is equal to 36 meters minus 16 meters is equal to 20 meters. So, in every 2 seconds, the distance is going on increasing. So, this is increasing speed. Look at this distance time graph. What can you say from it? As you can see, the line is a straight line. So, you can say that it is uniform motion. But wait, what is happening to the distance? The distance is not changing at all. For any moment of time, the distance is the same. That means the object is not changing its position at all. That means the object is at rest. But you can see that the y-axis value is not 0. So, it tells you that the body is at rest at some distance ahead from the starting point. Look at this distance time graph. What can you say from it? As you can see, the line is a straight line from 0 to 4 seconds. So you can say that it is uniform motion. After that, the line is horizontal. You know what that means. The object is at rest. So, the object has a constant speed from 0 seconds to 4 seconds and then for the next 3 seconds it is at rest. Look at these distance time graphs of 2 objects. One is in red and one is in blue. What can you say from it? Both lines are straight lines. So you can say that for both the red and blue objects, the speed is constant. So they are both in uniform motion. Which object is moving faster? At any given time, the distance covered by the blue object is more than the red. So the blue is moving faster than the red. Note that the steeper the line, the greater the speed of the object. The blue line is steeper than the red line because the blue line represents an object which is moving faster. You just learned something new. The slope of the distance time graph tells you the speed of the object. What can you make out of this distance time graph? The speed is increasing. How will the graph of an object whose speed is decreasing look like? Zero speed looks like a straight horizontal line. So, the graph should slowly flatten out into a horizontal line. The graph will look like this. What can you make out from this distance time graph? Analyze it in detail. The object starts off at a certain speed. After 4 minutes, it increases in speed and travels at that speed for 2 more minutes. After that, for 4 more minutes, the object is at rest. For 8 minutes after that, 10 minutes to 18 minutes, the object again travels at a constant speed. It is at rest for 8 minutes after that, 18 minutes to 26 minutes.
After that, for 6 more minutes, it travels at constant speed, 28 minutes to 34 minutes. What is the average speed of this object? The object travels a total distance of 12 kilometers in 34 minutes. Let's find out the distance it would travel in an hour this way. Therefore, the average speed of the object is 60 multiplied by 12 upon 34 is equal to 21.17 kilometers per hour. So, the average speed of the object is 21.17 kilometers per hour. What can you make out from this distance time graph? It is a straight line. That means the speed is constant. So this is uniform motion. You can see that as the time is increasing, the distance is decreasing. What does that mean? When your dad is returning home from a different town and you call him and ask him, "Where are you?" He says, "I'm 50 kilometers away." Then you call him again after some time and ask him, "Where are you?" He says, "I'm 20 kilometers away." How did the distance decrease? Your dad is actually traveling the whole time, so the distance that he has traveled is increasing. But the reference point is your home and his distance from home is decreasing. So, the object is coming back to the starting point. Now, can you interpret this distance time graph? Yes, it shows that the object is coming back to the starting point with uniform speed. If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.